अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये लो कास्ट शेड के बारे में। बिल्कुल सस्ता ये शेड बना हुआ है और ये इसके अंदर जो जानवर हैं वो भी बिल्कुल सस्ते दामों मिले हैं। और ये जिस भाई ने ये बनाया है शेड वो मुख्तलिफ फार्मिंग करते हैं। हमारे साथ ये अंकल मौजूद हैं। इन्होंने और भी कौन कौन से तजर्बात किए वो भी सारे वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इन भेड़ों के बारे में और इस शेड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र। सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अमजद अली है। सर कहाँ से हैं आप? डिलम से। सर बड़े ही एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं। अजीबो गरीब अपनी नौयत का अलग आपने मूवेबल शेड बना दिया। ये बनाने का ख्याल कहाँ से आया? बस वैसे ही, मतलब कोई आइडिया तो लिया होगा ना किसी का? बिल्कुल आइडिया है जी। हाँ जी। और ये माशाल्लाह शेड खुद बनाया या किसी से बनवाया? नहीं, खुद बनाया सर। खुद बनाया। खुद बनाया। अच्छा थोड़ा सा बता दीजिए कि शेड ये टोटल कितनी जगह पर है? ये है तकरीबन 4 मरले। 4 मरले। और आप बता रहे थे तकरीबन 80 भेड़ों को यहाँ मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे समेत सारे 80 जानवर आ जाते। आपने बताया था कि शेड को जहाँ मर्जी उठा के रख दिया जाए, रखा जा सकता है। किस तरह? सर के इसके नीचे किले लगे हैं लोहे के जी। वो खेड़ के जिधर मर्जी रख लो इसको। जबरदस्त। अभी हम बात कर लेते हैं खर्चे के हवाले से। ये बताइएगा कि आपने ये जो शेड बनाया है इसमें ये पाइप का इस्तेमाल किया है। ये पाइप एक कितने में मिल जाता है? ये 800 रुपये में एक मिल जाएगा। 800 रुपये में एक पाइप मिल जाएगा। कितने फुट के फासले पे ये लगा देना चाहिए? 2 फुट के फासले पे लगाना चाहिए। 2 फीट के फासले पे, यानी अगर किसी ने 24-25 फीट चौड़ा बनाना है तो 12 पाइप काफी होंगे। हाँ जी। 12 पाइप टोटल कितने के बन गए? तकरीबन 9,600। इसके बाद ये बताइएगा कि ये जो जाली, ये ऊपर ग्रीन शीट आपने जो डाली है ये किस रेट पे आपको मिली? ये 70 रुपये हमने ली थी। 70 रुपये गज। 70 रुपये गज के हिसाब से, यानी कि ये 24 फीट अगर बनाना है तो उस पे ये शीट डलेगी तकरीबन 8 गज। 8 गज ये बन जाएगी तकरीबन 560 रुपए की। इसके अलावा ये बताइएगा कि ये साइडों पे आपने जाली भी लगाई है जी। तो ये जाली किस रेट पे मिली है आपको? 85 रुपये फुट मिली है। 85 रुपये फुट के हिसाब से। तो ये टोटल जाली चूँकि 25 फीट इस तरफ से है, 25 इस तरफ से और आगे भी थोड़ी सी लगी हुई है, तकरीबन टोटल 60 फीट बनती है। तो ये 60 फीट इस हिसाब से बन जाएगी तकरीबन 5100 की। तो इट मीन्स के तकरीबन आपका इस पे टोटल खर्चा 15,300 रुपये आया है, जो कि ये अंदरूनी शेड है। तो इसमें कितने जानवर रह सकते हैं इसी शेड में? ये बच्चे और बड़े तकरीबन सारे 60-80 के करीब रह सकते हैं। 80 के करीब छोटे बड़े सब रह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो आगे जो आपने बनाया है इसका शेड के आगे जो आजाद खुला ओपन जगह छोड़ी है, इस पे भी साइडों पे आपने वो जाली से लगाई हुई है। वो ये का वो पाइप का बना हुआ है। अच्छा, उसका तकरीबन 10,000 खर्चा है उसका। अगर वो भी बनाए तो वो 10,000 में बनेगा। और अगर खाली इसकी बात करें कि तो ये तकरीबन 15,300 में बना है दोस्तों। बहुत ही लो कास्ट है और अगर इसको मूव भी करना हो तो इजीली आप मूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। अच्छा, ये तो हो गया शेड का खर्चा 15,300 जैसा कि बताया। और अगर वो कोई बनाएगा वो तो एक अलग मैटर है कि कितना खुला वो ओपन एरिया छोड़ता है। तो अब जानवरों की प्राइस के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपने भेड़ें डाली हुई हैं ये कौन सी नस्ल की हैं और किस रेट पे आपको मिली हैं? ये 9300 की हमने खरीदी थी। सही, 9,300 यानी 9,300 की। कितनी भेड़ें हैं अभी? तकरीबन ये 11 हैं। 11 हैं भेड़ें। ये 11वें महीने की ली हुई है। साथ नर मिला के जो है 11 हैं? नहीं, नर अलग। नर अलहदा हैं। तो ये 9,300 की एक भेड़, यानी तकरीबन 1 लाख और समथिंग बनता है 11 भेड़ों का। तो आपने 11वें महीने में यानी 2018 के 11वें महीने में ये ली थी, तो अभी तक ये 11 से कितनी हुई हैं? ये डबल हो गया।
यानी 22 हो गई हैं टोटल। ये बछड़े वगैरह इनके डाल के माशाल्लाह जी। उस टाइम इनकी उम्र क्या थी जब आपने ली थी? इनकी उम्र तकरीबन कोई 8 महीने की थी, कोई 10 महीने की। ये सारी आपके पास ही प्रेग्नेंट हुई हैं फिर आके? नहीं, कोई पीछे से, कोई इधर। सही। अच्छा, तो ये अभी आपने जो ना भेड़ें रखी हुई हैं, क्या इसी शेड में बकरियां भी रखी जा सकती हैं? हर चीज़ रखी जाए, भेड़ें, बकरियां, ये सामने हैं, बकरियां भी साथ हैं। जी जी। बकरियां रख लें, भेड़ें रख लें, जो मर्जी रख लें। इसमें ज़्यादा सर्दी तो नहीं लगती, चूँकि आपने ऊपर सिर्फ ये ग्रीन शीट डाली हुई है, तो सर्दी में ये कवर कर लेती है क्या? नहीं, सर्दी में नहीं, ये सिर्फ गर्मी है, गर्मी के लिए बस। तो सर्दी में इसी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सर्दी में इसके ऊपर तरपाल डालेंगे या पराली वाला वो सिस्टम कर देंगे। अच्छा, यानी कि साइडों पे भी डालेंगे, ऊपर तो ऑलरेडी है? बिल्कुल है, ऊपर है। ये शीट के ऊपर एक शापर डाला हुआ है। जी जी। उसके ऊपर फिर दोबारा शीट है ना, इसके अंदर एक शापर है। अच्छा, वो शापर बताइएगा, वो तकरीबन कितने का डाल गया होगा इस पे? वो तकरीबन 1 किलो है, 290 रुपए का। 290 का वो शापर डाला है। और ऊपर वाली शीट वो ये सबज कपड़ा फिर दोबारा, सबज कपड़ा ही दोबारा डाला है। अच्छा, तो शदीद बारिश में क्या रद्द-ए-अमल होगा इस शेड का? कुछ नहीं होता है, पानी नहीं आता नीचे ना। नहीं आएगा? नहीं, वो शीट डाली हुई है ना दरमियान में। सही। तो अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि ये भेड़ जो है ये कितने महीने बाद ये बच्चा दे देती है? 6 महीने बाद बच्चा। 6 महीने बाद। तो इसमें बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? बीमारी इतनी ज़्यादा तो इसको नहीं होती, बुखार ही होता है जब मौसम तब्दील होता है ना। बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो वो इलाज डॉक्टर साहब से हम कराते हैं। वो दवाइयाँ पहले ही लिया कर रखी हुई हैं। ठीक है, मौसम से आने से पहले 10 दिन पहले इसकी दवाई शवाई ले। सुना है कि हमारे इस इलाके यानी ये सियालकोट वगैरह वाला जो इलाका है, इसमें भेड़ें इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा? बकरी से ज़्यादा अच्छा। बकरी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आपके लेले वगैरह हैं, बछड़े जो इनके हैं, तो वो ईद पे कितने कितने के बिक सकते हैं? ये बच्चे जो हैं ये 6 महीने के तो कुर्बानी भी लग जाते हैं ना। तो तकरीबन कह लो कि ये 20 का 15-20 का अरमान से बिक जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिटेल भी देना चाहूँगा ये कुर्बानी के मसले के हवाले से कि समझा यही जाता है कि 6 माह का जो है वो लग जाता है भेड़ का बच्चा, तो लग भी जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, यानी एक शर्त है, वो ये कि जब ये दूर से देखने से पूरे साल का लगे, यानी सही फरवा है, तो फिर वो 6 माह वाला भी लग जाता है कुर्बानी पे। लेकिन अगर कुछ नस्लें होती हैं उनके बच्चे छोटे रह जाते हैं, तो वो अगर 6 माह का हो गया या 8 माह का हो गया, वो तब भी नहीं लगेगा जब तक कि वो पूरे 1 साल का ना हो जाए। इसी तरह बाज़ लोग ये भी कह देते हैं कि 6 माह से कम भी हो, बस भेड़ का जो है वो लग जाता है। तो याद रहे कि ऐसा नहीं है। तो मजीद ये अजमल भाई क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सर, भेड़ों को खुराक में आप क्या क्या डालते हैं? भेड़ों को खुराक में तूड़ी वंडा ज़्यादा डालते हैं। किस मिकदार में मिक्स लूसन सर्दियों में तो हमने लूसन लगाया हुआ था जी, उसके साथ शटाला बरसीम जी, ये मिक्स करके हम डालते रहे सारी सर्दियाँ। अच्छा, अपने फार्म की जो ये भेड़ें हैं, सुबह से लेकर शाम तक इनकी रूटीन बता दें, किस वक्त क्या क्या डालते हैं, कहाँ चराते हैं वगैरह वगैरह, सुबह से शाम तक। सुबह पहले टाइम तो इनको हम सूखा देते हैं जी, सूड़ी जी, चने की जी, और करा जी, थोड़ी तूड़ी मिक्स करके देते हैं। फिर 10 बजे के करीब इनको बाहर खोल देते हैं जी, तो चर के आ जाती हैं इनको 2 घंटे जी। इसके बाद फिर 12 बजे इनको बेसन वाला पानी देते हैं जी। बेसन वाले पानी का क्या फ़ायदा होता है? बेसन वाला पानी गर्मियों में देना चाहिए, ठंडा होता है, वो ताकतवर भी होता है। अच्छा, भेड़ों की मरगूब यानी पसंदीदा तरीन खुराक कौन सी है? घास फ्रेश ताज़ा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हर तरह की रंगारंग ब्रीड अपने फार्म पे जमा की है माशाल्लाह, देसी, दोगली, टेडी। फिर साथ में बेड़े रखने का ख्याल कहाँ से आया? बेड़े रखने का ख्याल पहले तो हमने बकरियां रखी थी जी, तो एक दोस्त ने कह दिया कि यार बेड़े बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा चलो बेड़े ले लेते हैं। बेड़े लिए, इनका बहुत मज़ा आया है ये रखने का। ये जानवरों को बचे हुए पट्ठे भी खा जाती हैं, भैंसों के बचे हुए या उधर और
कट्टे बच्चे रखे हैं ना हमने, वो ही बचे हुए पट्टे इधर गए, इनको डाल दो ना, ये खा जाती है, इनका ये फायदा है। अच्छी है माशाल्लाह नेचर की। अच्छा, अब थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइएगा, किन छतरों पर, भेड़ों पर आपका रोजाना का तकरीबन कितना खर्चा आता है? इनके ऊपर तो हमारा कोई इतना खर्चा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कह लो कि 20-30 रुपये आता है, वो जो हम बंडा डालते हैं सब। बकाया सारी दिहाड़ी ये खुली चरती हैं। एक जानवर पे आता है 20-30 रुपये। यानी वही जो उन जानवरों का बचा हुआ है वो आप इसको डाल देते हैं, खा लेती हैं बड़ी आसानी से। दूसरे डेयरी फार्म से। बकरी जो वो बड़ी नखरीली जानवर वो नहीं खाती है, जबकि भेड़ को बड़ा ही शरीफ समझा जाता है। क्या मशवरा देंगे जो हमारे दोस्त आप ही की तरह का लो कास्ट, नो कास्ट या मूवेबल शेड बनाकर इस तरह के बकरे या भेड़े रखना चाहें, क्या मत देंगे आप उनको? मत देंगे, ये बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए और सस्ता तरीका। बुजुर्गों, रियली इम्प्रेस्ड, यकीन माने रूह खुश हो गई आपसे बात करके। आपने जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फ्रेंड्स, इनके और भी फार्म है, जैसा कि अभी बात हुई कि बकरी का फार्म है और इसके अलावा बकरी पे भी मुख्तलिफ इन्होंने ब्रीड्स रखी हुई हैं, डेयरी फार्म भी है। वो सारी मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।